राणा सांगा की जयंती पर सियासी तूफान उठा हुआ है। करनी सेना सड़कों पर है। समाजवादी सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर आगरा में जबरदस्त बवाल हुआ है। रामजीलाल सुमन के खिलाफ करनी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। करनी सेना माफी की मांग कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अपने बयान पर अभी भी अड़े हुए हैं। इसी बीच रामजीलाल सुमन की सुरक्षा को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। करनी सेना सड़कों पर है। राजपूत समाज में आक्रोश है और राजनीति में घमासान मचा है। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के मौके पर करनी सेना ने आगरा में आवाज बुलंद की। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरा देश का क्षत्रिय है। और इनकी चोट, जो नेता की जो सबसे बड़ी चोट होती है, वो वोट की चोट होती है। और हम अगर यहाँ से आज कोई निर्णय नहीं आता तो 9 मई को, अप्रैल के बाद 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। मेरे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी है और पूरा देश का राजपूत है। यहाँ अगर 2-3 लाख आए तो वहाँ 3 गुना 10 लाख आएंगे। करनी सेना के गुस्से को देखते हुए आगरा में रामजीलाल सुमन के घर को छावनी में तब्दील किया गया। घर और घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई ताकि कोई भी समाजवादी पार्टी के सांसद के घर तक नहीं पहुंच सके। 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के सिसोदिया वंश में जन्मे संग्राम सिंह को ही राणा सांगा कहा जाता है। मैंने पूरा बाबरनामा पढ़ा है। राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौनी में हराया और 1519 में धौलपुर में हराया। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया। तो वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे। उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी। और जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इतिहास को पढ़ने का मतलब है अतीत से सीखना, न कि तोड़ना और तौलना। लेकिन भारत में इतिहास पुरुषों के पुरुषार्थ की व्याख्या को लेकर बवाल मचा है। सांगा के समर्थक इस बात पर अड़े हुए हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन अपने बयानों के लिए माफी मांगे। रामजीलाल सुमन जी के लिए हमने पहले भी बताया था कि हमें काबुल का वो रास्ता भी मालूम है जहां बाबर की कब्र है। तो अगर वो बाबर को अपना आइडल मानते हैं तो समाज जो है उनको वहां तक छोड़ के आने के लिए भी तैयार है। वहां उनके लिए मकान बनवा देगा काबुल में, वहीं रहे हमेशा। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर जान का डर बताया है। जिस तरह की धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ खतरा तो हो ही सकता है। जिस तरह की धमकियां मिल रही है, हमें मार देंगे, 50 लाख रुपए इनाम देंगे, कोई गोली मार दी वरना हम खुद ही गोली मार देंगे, कोई जीव काट रहा है, तो ये सब तरह की धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ उसके चलते सुरक्षा की आवश्यकता है। राणा सांगा का नाम फिर जुबानों पर है, लेकिन इस बार बहस के लिए, श्रद्धा के लिए नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक बहस है? ये मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजीलाल सुमन जी के सम्मान और रामजीलाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इस घमासान के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जयंती पर राणा सांगा को नमन किया है। धर्म रक्षा हेतु समर्पित रहे परम प्रतापी राणा सांगा जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। राष्ट्रभक्ति और त्याग की प्रतीक उनकी यशगाथा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उनका शौर्य युगों युगों तक भारत भूमि को स्वाभिमान से सिंचित करता रहेगा। 12वीं सदी के महान योद्धा राणा सांगा, जिन्हें इतिहास ने राजपूताना की आन बान और शान कहा, लेकिन आज उन्हीं के नाम को लेकर मच गया है बवाल। वजह बना समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का चंद रोज पहले राज्यसभा में दिया गया ये बयान। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते।
समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ राजपूत समाज के सीने में आग धधक रही है। उनके खिलाफ हर राज्य में गुस्से का गुबार है। राणा सांगा एक महान योद्धा थे, महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने हिंदुस्तान के रक्षा के लिए अपना हाथ गंवाया, अपना आंख गंवाया और पूरे शरीर पे 80 घाव लगाए और 100 युद्धों में उन्होंने 99 युद्ध जीतने का काम किया। और ऐसे महापुरुष के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो निश्चित रूप से बोलने वाले का जवान खींचना चाहिए। और हम करनी सेना को बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लखनऊ में क्षत्रिय समाज ने अपने गुस्से को जताकर साफ कर दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो क्या राणा सांगा पर सियासत होगी या अब इस बहस से निकलेगा कोई सामाजिक संवाद? करनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद माफी के मूड में नहीं है, लेकिन सियासत अपने एजेंडे पर सवार है। राणा सांगा वो नाम जिसने मुगलों की नींव हिला दी थी, आज उसी नाम पर सत्ता की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। क्या ये भारत का नया इतिहास लिखा जा रहा है या इतिहास को फिर से हथियार बनाया जा रहा है? सहरसा से धीरज कुमार सिंह के साथ आगरा से अमित भारद्वाज, आज तक। और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।